सोने के बिस्कुट चुराने का सोचा। सोना सोना, कितना सारा सोना है। क्यों ना मैं यहाँ से सोना चुरा लूं और मैं भी अमीर बन जाऊंगा। राजेश यहाँ वहाँ देखते हुए सोने की तरफ बढ़ने लगता है। उसकी आंखों में बस सोने की चमक दिखती है। सोने के लालच में वो ये भी भूल जाता है कि दिन के समय सारे लोग वही होते हैं। अगर किसी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया तो उसकी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। सोना कितना सोना है, सोने जैसा मेरा मन, मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मालिक नंबर 1। राजेश जैसे ही आगे बढ़ने लगता है, अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो गर्म सोने की खान में गिर पड़ता है, जहाँ खौलता हुआ सोना उसकी सारी चमड़ी शरीर से अलग कर देता है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं जल रहा हूँ, कोई बचाओ मुझे। मजदूर भागते हुए वहाँ आते हैं। राजेश की चीख सुन के पर दहकता सोना देख के किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ती कि कोई राजेश को बचाने आगे आए, और देखते ही देखते राजेश परलोक से धार जाता है। अकाल मृत्यु के कारण राजेश एक भूत बन जाता है। वो एकदम सोने के रंग का भूत होता है। भूत बन के भी उसे सोने का लालच नहीं जाता। वो भूत बन के यहाँ वहाँ भटकने लगता है। एक दिन वो बाजार में भटक रहा होता है, तभी उसकी नजर एक औरत पे पड़ती है। वो सोने के जेवर पहने होती है। उसके हाथों में सोने के कंगन देखकर भूत की आंखों में चमक आ जाता है। गोल्डमैन आगे बढ़ने लगता है। आजा, 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 सोना सोना, तू है ख्वाब मेरा, गोल्डमैन है नाम मेरा, आजा, आजा, आजा। गाना गाते हुए वो उस औरत की तरफ बढ़ने लगता है। एकांत देखकर गोल्डमैन भूत उस पे हमला कर देता है। ओ मेरे हाथ छोड़, कौन है तू? ओ छोड़, मेरे हाथ छोड़, अरे कोई तो बचाओ, ये सुनहरा आदमी मेरे कंगन छीन रहा है, बचाओ। फिर जो हुआ उसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। गोल्डमैन भूत उस औरत के हाथ काट देता है और उसके कंगन लेके पहन लेता है। वो औरत उस पर हमला करने बढ़ती है तो वो भूत हवा में उड़ जाता है। भाग कहाँ रहा है, रुक जा तो। मैं तो यही हूँ, तू यहाँ आके दिखा। ये सब देखकर एक आदमी उस पर पत्थर फेंकता है, पर ये क्या, गोल्डमैन इतना तमतमा रहा होता है कि पत्थर उससे टकरा कर चूर चूर हो जाता है। हिम्मत है तो ये कंगन मुझसे वापस लेके दिखाओ। और वो हंसता हंसता उड़ जाता है। अगले दिन गोल्डमैन भूत फिर अपने शिकार पे निकलता है। रास्ते में उसे सविता दिखती है, जिसने सोने की भारी सी चेन पहनी होती है। आहा, सोने की चेन, ये तो मेरे गले में ज्यादा अच्छी लगेगी। फिर तेरी किस बात की, भूत है तू, हो जा उड़नछू। राजेश अपने दहकते हाथों से जैसे ही सविता की चेन का कुंडा छूता है, चेन उसके गले से निकल के गोल्डमैन के गले में जाने लगती है। अरे मेरी चेन, अरे सोने की चेन, हाय इतनी महंगी सी मेरी चेन। ये मेरे गले में ज्यादा अच्छी लग रही है। सविता भाग के अपने पति को बुला लाती है। तू जो भी है, मेरी पत्नी की चेन वापस दे, वरना अच्छा नहीं होगा। इतनी ही पत्नी की चिंता है तो आ, लड़ और जीत ले जा अपनी चैन। रमन जैसे ही आगे बढ़ता है गोल्डमैन भूत से चेन छीनने, गोल्डमैन अपने हाथ से शक्ति फेंकता है और रमन का शरीर मानो दहकने लगा हो। अरे कोई पानी डालो मेरे ऊपर, मुझे जलन हो रही है। कहा था ना, जीत जाओ ले जाना। अब तू अपनी मलहम पट्टी करवा जाके।
गोल्डमैन गोल्ड चेन पहन के फरार हो जाता है। गोल्डमैन भूत का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है और आए दिन सोने की वजह से किसी न किसी की जान जाती है। गोल्डमैन भूत को जहाँ भी सोना दिखता वो अपनी जोरदार शक्तियों से अपने भूत होने का फायदा उठाता और लोगों की जान ले लेता। लाशें यहाँ वहाँ कटी फटी दिखने लगी। अरे भाइयों, कुछ सोचो इस गोल्डमैन भूत का, वरना हमारी बीवियां बाहर निकल ही नहीं सकेंगी। ऐसी कोई औरत ही नहीं है जो सोना ना पहने, और एक भी दिन ऐसा नहीं है जब ये भूत हमला ना करे अपने लालच में। हाँ भाई, कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ लोग मिलकर समस्या का हल निकालने की सोचते हैं। तभी वहाँ भूतिया गोल्डमैन आ जाता है। एक और शिकार। वाह, इतना सारा सोना। आहू आहू आहू, आहू आहू आहू, आहू आहू आहू, आहू आहू आहू। गोल्डमैन एक ही झटके में रमा की गर्दन काट देता है और उसका हार ले जाता है। उसके पति ने अंगूठियां पहनी होती हैं, तो उसकी अंगुली काट देता है और अंगूठियां निकाल के खुद पहन लेता है। कोई मेरी मदद करो, इसने मेरी उंगलियां काट दी। कोई मेरी मदद करो, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। तभी उन आदमियों में से एक आदमी भाग कर आता है और जोर से चिल्लाता है, अरे नास पिटे, ये तो नकली अंगूठी थी, इसके लिए उंगली काटने की क्या जरूरत थी? क्या फायदा हुआ तेरा? भूत ये सुनकर रुक जाता है और गुस्से में आ जाता है। ए, क्या बोला तू? नकली अंगूठी? हाँ, और क्या? उसकी चमक देख, सोने की चमक अलग होती है। तू काहे का गोल्डमैन है जब तुझे असली सोना और नकली का फर्क ही नहीं पता? भूत गुस्से में वो अंगूठियां फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। आदमी वो अंगूठियां उठा के उसे देता है और डॉक्टर के पास भी ले जाता है। इस वाक्य से उन्हें एक युक्ति सूझती है। क्यों भाइयों, कुछ समझ आया तुम्हें या नहीं? गोपाल बन के सिर्फ तमाशा देख रहे थे आज? क्या बोल रहे हो भाई? जरा साफ साफ बताओ। वैसे ही इस भूत ने दिमाग खराब किया हुआ है। इसका इलाज तो ढूंढ नहीं रहे, बस अपनी ही बकवास पहेलियां बुझाए जा रहे हो। वही बता रहे हैं जनाब। अब सुनो ध्यान से मेरी बात। फिर दोनों आपस में खुसुर फुसुर करके घर निकल जाते हैं और रात को ही घर घर में जाके कुछ बोल के आते हैं। अगली सुबह, अरे ये क्या, आज तो कोई भी सोना पहन के नहीं आया। अब मैं सोना कैसे लूँगा? कुछ देर इंतजार करने पे भी कोई आदमी और न ही कोई औरत सोना पहन के निकलती है। ये क्या बात हुई? लगता है मेरे खौफ से नहीं पहना इन्होंने सोना। मेरा खौफ ही इतना फैल चुका है कि सब मुझसे डरने लगे हैं। तभी सोहनलाल वहाँ आ जाता है। उसने एक चेन पहनी होती है। चलो, कोई तो आया, इसे ही शिकार बना लेते हैं। जैसे ही भूत आगे बढ़ता है, सोहनलाल उससे कुछ कहने लगता है। अरे, मुझे मारने से पहले एक बात तो सुन लो। देखो, मुझे पता है कि तुम मुझे मार तो दोगे ही, पर उससे पहले मैं तुम्हें एक राज बताना चाहता हूँ। राज? कैसा राज? तो सुनो, मुझे एक जगह पता है जहाँ घड़े भर भर के सोना है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। सोने की बात सुन के गोल्डमैन को लालच आ जाता है। क्यों नहीं? अगर तुम मुझे वहाँ ले चलोगे तो मैं तुम्हारी जान छोड़ दूंगा। बस फिर क्या, सोहनलाल तो यही चाहता था। वो उसे एक जंगल की तरफ ले जाता है जहाँ पहले से ही एक गड्ढा खुदा होता है। देखो, जगह तो यही है। लगता है किसी ने सोना निकालने की कोशिश की है। अब इससे पहले कि कोई बाजी मार जाए, तुम अंदर घुस जाओ और मिट्टी खोद के सोना निकाल लो। गोल्डमैन बिना सोचे समझे अंदर कूद पड़ता है और जैसे ही और लोग जो वहाँ पहले से ही छुपे होते हैं उस पे घास फूस डाल के पेट्रोल छिड़कते हैं और आग लगा देते हैं। बचाओ, कोई बाहर निकालो मुझे, आग से मेरा शरीर पिघल रहा है। तेरे लालच की यही सजा है। सोने की चमक ने तुझे अंधा बना दिया था।